कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 23 नवंबर 2025। वार है रविवार। रविवार यानी सूर्य देव का दिन। सूर्य जो हमारी आत्मा है, हमारा अहंकार नहीं बल्कि हमारा आत्मसम्मान है। आज के दिन की नींव ही शक्ति और तेज पर टिकी है। तिथि का महत्व समझें। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो शाम 7:25 तक रहेगी। तृतीया तिथि को शास्त्रों में जया तिथि कहा गया है। जया मतलब जीत, विजय। यह तिथि बल और पराक्रम की द्योतक है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से किसी काम में हार मान रहे थे तो आज की यह ऊर्जा आपको वापस खड़ा करने के लिए आई है। लेकिन ध्यान रहे, शाम 7:25 के बाद चतुर्थी लग जाएगी जो रिक्ता यानी खाली तिथि मानी जाती है। इसलिए अपने जीवन के जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं उन्हें सूर्यास्त से पहले लेना ही बुद्धिमानी होगी। आज का असली खेल नक्षत्र में छिपा है। चंद्रमा आज मूल नक्षत्र में है शाम 7:27 तक। मूल नक्षत्र नाम से ही स्पष्ट है, द रूट। इसके स्वामी केतु हैं। मूल नक्षत्र की ऊर्जा बहुत तीव्र, उग्र और गहराई में जाने वाली होती है। यह नक्षत्र चीजों को ऊपर ऊपर से नहीं देखता, यह जड़ों को खोदता है। इसलिए आज आप देखेंगे कि आपका मन छोटी मोटी बातों से संतुष्ट नहीं होगा। आप गहराई चाहेंगे, चाहे वो रिश्तों में हो या काम में। लेकिन सावधानी भी जरूरी है क्योंकि मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। इसमें भावनाओं का ज्वार बहुत तेज आता है। कभी कभी यह बिना वजह का क्रोध या पुराना दर्द बाहर निकाल सकता है। अब योग की बात करें। दोपहर 12:08 तक धृति योग है। धृति का अर्थ है धैर्य धारण करना। यह बहुत शुभ है, यह आपको स्थिरता देगा। लेकिन 12:08 के बाद शूल योग शुरू होगा। शूल मतलब कांटा। दोपहर के बाद स्थितियों में थोड़ी चुभन हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी बात कह दे जो आपको बुरी लग जाए। इसलिए दोपहर के बाद अपनी संवेदनशीलता को थोड़ा नियंत्रित रखना होगा। आज सबसे अच्छी खबर यह है कि आज सुबह 6:50 से शाम 7:27 तक सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। ज्योतिष में इसे मास्टर की कहा जाता है। अगर तिथि या नक्षत्र में कोई दोष हो भी तो सर्वार्थ सिद्धि योग उसे ढक लेता है। यह आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। अशुभ समय की बात करें तो आज राहुकाल शाम 4:15 से 5:36 तक है। रविवार का राहुकाल बहुत प्रभावी माना जाता है। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें, न ही कोई शुभ खरीदारी करें। वहीं शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। यह वह समय है जब सूर्य ठीक मध्य आकाश में होते हैं और उनकी कृपा सबसे अधिक होती है। अपनी सबसे मुश्किल मीटिंग्स इसी समय शेड्यूल करें। अब हम जूम इन करते हैं आपकी राशि पर। यह भविष्यवाणी विशेष रूप से कुंभ लग्न के लिए है। अगर आपको नहीं पता कि आपका लग्न क्या है तो अपनी कुंडली के पहले घर को देखें, वहां 11 नंबर लिखा है तो आप कुंभ लग्न के हैं। कुंभ लग्न वायु तत्व की राशि जिसके स्वामी स्वयं कर्म फलदाता शनि है। कुंभ लग्न वाले लोग विजनरी होते हैं। आप आज में नहीं, आप भविष्य में जीते हैं। आप समाज के बारे में सोचते हैं। आज का दिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, आपके लग्नेश शनि आपके धन भाव यानी दूसरे घर में वक्री होकर बैठे हैं, यानी आपका पूरा फोकस इस समय संसाधन और फैमिली पर है। दूसरा, आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में मंगल और सूर्य का एक विस्फोटक योग बना है वृश्चिक राशि में। यह हाई वोल्टेज एनर्जी है। और तीसरा, चंद्रमा का गोचर। आज मन का कारक चंद्रमा आपके 11वें भाव में है, धनु राशि में। 11वां भाव क्या है? यह लाभ स्थान है। यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है। यह आपके सोशल नेटवर्क का घर है। जब लग्नेश धन भाव में हो और मन लाभ भाव में हो तो यह एक बहुत ही सुंदर धन लाभ संबंध बनाता है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि जीवन के हर पहलू, करियर, पैसा, प्यार और सेहत पर इसका क्या गहरा असर पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं आपके मन और मानसिकता से। आज आप कैसा महसूस करेंगे? 11वें भाव का चंद्रमा आपको आज बहुत आशावादी बनाएगा। सुबह उठते ही आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से अगर कोई मानसिक दबाव था तो आज वो हटता हुआ महसूस होगा।
आप बड़ा सोचेंगे। छोटी मोटी परेशानियां आज आपको तंग नहीं करेंगी, लेकिन एक कैच है। चंद्रमा मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र केतु का है और केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि बीच बीच में भीड़ के बीच रहते हुए भी आपको अचानक अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि क्या कोई मुझे सच में समझता है। मेरी सलाह है कि आज इस अकेलेपन से भागे नहीं। यह केतु आपको अंतर्मुखी होने का संकेत दे रहा है। अगर आज आपको कोई इंट्यूशन या अंदर से कोई आवाज आती है तो उस पर 100% भरोसा करें। आज आपका लॉजिक शायद गलत हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा गलत नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, और यहां मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपके 10वें भाव में जो करियर का स्थान है, वहां सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं। ज्योतिष में इसे दिग्बली अवस्था के करीब माना जाता है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और दोनों वृश्चिक राशि में हैं। वृश्चिक राशि रहस्य और बदलाव की राशि है। इसका क्या मतलब है? अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपकी अथॉरिटी चरम पर होगी। आपके काम करने की रफ्तार देखकर आपके सहकर्मी हैरान रह सकते हैं। जो लोग मैनेजमेंट, पुलिस, आर्मी या किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, उनके लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आज आप जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे उसे न केवल पूरा करेंगे बल्कि उसमें महारत हासिल करेंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। इतनी अग्नि का एक नुकसान भी है, अहंकार का टकराव। मंगल की ऊर्जा आपको थोड़ा आक्रामक बना सकती है। हो सकता है आपके बॉस आज आपको कुछ ऐसा कहें जो आपको पसंद न आए और आप तुरंत पलटकर जवाब दे दें। आज आपको अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से। याद रखें, सूर्य जब बहुत तेज चमकता है तो लोग उसे देख नहीं पाते, नजरें फेर लेते हैं। इसलिए विनम्रता को अपना कवच बनाएं। व्यापारियों के लिए आज का दिन नेटवर्किंग का है। चंद्रमा 11वें भाव में है। 11वां भाव बाजार है, लाभ है। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में हैं तो आज आप अपनी बातों से किसी को भी मना सकते हैं। कन्वर्शन रेट आज बहुत हाई रहेगा, लेकिन ध्यान दें, केतु आपके 7वें भाव यानी साझेदारी में है। केतु का काम है काटना या अलग करना। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आज पार्टनर के साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। हो सकता है आप विस्तार की सोचें और आपका पार्टनर बचत की। विचारों में मतभेद हो सकता है। यहां एक प्रो टिप देता हूं, आज कागजी कार्रवाई में बहुत सावधानी बरतें। मूल नक्षत्र में की गई गलती जड़ों तक नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी छोटा सा नियम या शर्त बिना पढ़े साइन न करें। लक्ष्मी जी की कृपा आज आप पर कैसी रहेगी? देखिए, ज्योतिष का एक नियम है, जब लग्नेश शनि धन भाव में हो और चंद्रमा लाभ भाव में हो तो इसे महाधन योग का एक रूप माना जाता है। शनि वक्री है, इसका मतलब है कि पैसा वहां से आ सकता है जहां से उम्मीद छूट चुकी थी। क्या कोई पुराना पेमेंट अटका है? क्या कोई पुराना निवेश है जिसे आप भूल गए थे? आज उसे चेक करें। आज का दिन लंबे समय के निवेश की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन राहु आपके लग्न में बैठा है। राहु भ्रम है। यह आपको खर्चे के मामले में भ्रमित कर सकता है। आप आज शायद कोई ऐसी चीज खरीदने का मन बनाएं जिसकी आपको असल में जरूरत नहीं है, बस दिखावे के लिए। मेरी सलाह है कि आज अपना बटुआ खोलने से पहले 3 बार सोचें, यह जरूरत है या लालच। रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा नाजुक है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। कुंभ लग्न के लिए 1 और 7 का एक्सिस राहु और केतु के प्रभाव में है। लग्न में राहु आपको अपने बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है और 7वें भाव में केतु आपके पार्टनर को आपसे थोड़ा दूर कर रहा है। आज आपके जीवन साथी को लग सकता है कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं या आप उनकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे। और चूंकि मंगल की दृष्टि आपके 4थे भाव यानी घर की सुख शांति पर पड़ रही है, तो घर में छोटी सी बात पर बड़ा बवंडर उठ सकता है। जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है। 5वें भाव के स्वामी बुध 9वें भाव में शुक्र के साथ हैं। यह लक्ष्मी नारायण योग जैसा प्रभाव देता है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या भविष्य की योजना बना सकते हैं। बस अपनी वाणी में कड़वाहट न आने दें। परिवार की बात करें तो पारिवारिक माहौल मिला जुला रहेगा। दूसरे भाव में वक्री शनि होने के कारण आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। हो सकता है आप सच बोलें, लेकिन आपका तरीका परिवार के किसी सदस्य को चुभ जाए। माता पिता की सेहत, विशेषकर माता जी की,
सामान्य रहेगी क्योंकि चतुर्थ भाव पर कोई बड़ा पाप प्रभाव नहीं है। बस अपनी जुबान पर सरस्वती बनाए रखें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा घर की उन शक्तियों से जो अक्सर खुद को सबसे आखिर में रखती हैं, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली में आज ग्रहों का जो ताना बाना बुना है वो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प है। आपके दशम भाव में, जो कि कर्म और अधिकार का भाव है, वहां सूर्य और मंगल का शक्तिशाली योग बना हुआ है। आमतौर पर हम इसे ऑफिस के काम से जोड़ते हैं, लेकिन एक गृहिणी के लिए उसका घर ही उसका साम्राज्य है। आज का दिन कैसा रहेगा? आज आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर गजब की ऊर्जा है। जिस काम को आप पिछले 10 दिनों से टाल रही थीं, चाहे वो घर की सफाई हो, रसोई का कोई बड़ा काम हो या घर की व्यवस्था बदलना हो, आज आप उसे चुटकियों में निपटा देंगी। चूंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, तो आज आपका मन करेगा कि घर की सफाई ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि कोने कोने से की जाए। आप चीजों को व्यवस्थित करने के मूड में रहेंगी। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। छठा भाव डेली रूटीन और सेवा का है। वक्री गुरु का मतलब है कि काम का बोझ आपको अपनी क्षमता से ज्यादा महसूस हो सकता है। आप जोश जोश में इतना काम कर लेंगी कि शाम होते होते कमर या पैरों में तेज दर्द महसूस हो सकता है। दूसरा, केतु आपके 7वें भाव में है। हो सकता है आप दिन भर मेहनत करें, लेकिन शाम को आपको लगे कि पति या परिवार ने आपकी मेहनत की उतनी सराहना नहीं की जितनी आप उम्मीद कर रही थीं। इससे मन खट्टा हो सकता है। तो आज क्या करें? पहला, डेलीगेट करें। सारा काम खुद करने की जिद न करें। आज सूर्य आपके 10वें भाव में है, तो ऑर्डर दीजिए, काम बांटें। और दूसरा, सोशलाइज करें। चंद्रमा 11वें भाव में है। शाम के समय घर के काम छोड़कर अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार से फोन पर बात जरूर करें, या हो सके तो बाहर टहलने जाएं। आज घर की चारदीवारी से बाहर निकलना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए टॉनिक का काम करेगा। सेहत ही असली धन है। आज स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपके छठे भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में है। गुरु लिवर, पाचन और कोलेस्ट्रॉल के कारक हैं। वक्री गुरु का मतलब है कि पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं दोबारा दस्तक दे सकती हैं। आज आपको पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। इसके अलावा 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आज रफ्तार का मजा न लें, और अगर आप जिम जाते हैं तो भारी वजन उठाते समय कमर का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, आज का दिन आपका है। बुध और शुक्र दोनों भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में हैं। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सोच रहे हैं तो आज की गई कोशिश सफल होगी। जो छात्र रिसर्च, कोडिंग या ज्योतिष जैसे गहरे विषयों को पढ़ रहे हैं, उनके लिए मूल नक्षत्र की ऊर्जा बहुत सहायक होगी। आज आपका दिमाग एक लेजर बीम की तरह फोकस कर पाएगा। तो दोस्तों, हमने हर पहलू को गहराई से देखा। अब समय है आज के पूरे विश्लेषण को एक मंत्र में पिरोने का। आज की महासूचना क्या है? कुंभ लग्न वालों, आज का मूल मंत्र है विस्तार, लेकिन विवेक के साथ। आज ब्रह्मांड आपको रफ्तार दे रहा है सूर्य और मंगल के कारण। आज ब्रह्मांड आपको लाभ दे रहा है चंद्रमा के कारण। लेकिन ब्रह्मांड आपको रिश्तों में परीक्षा भी ले रहा है राहु और केतु के कारण। आज आप जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, कहीं जीतने की दौड़ में आप अपनों को पीछे न छोड़ दें। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कितने धैर्य से स्थितियों को संभाला। राहु आपको भ्रमित करेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन 11वें भाव का चंद्रमा कह रहा है सबका साथ लो। टीम वर्क में ही आपकी विजय है। समस्या है तो समाधान भी है। वैदिक ज्योतिष कभी भी डराता नहीं है, यह सुधारता है। आज के ग्रहों को संतुलित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही वैज्ञानिक और सात्विक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, सूर्य को जल। आज रविवार है और सूर्य मंगल का योग है। करियर में किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचने के लिए और बॉस का सहयोग पाने के लिए आज तांबे के लोटे में जल लें। उसमें एक चुटकी रोली और थोड़े से अक्षत डालें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय अपनी नजर गिरती हुई जल की धारा पर रखें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे आपके भीतर का क्रोध शांत होगा और तेज बढ़ेगा। दूसरा उपाय, भगवान गणेश की उपासना।
चूंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में है और केतु 7वें भाव में रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं, तो केतु के एकमात्र आराध्य हैं श्री गणेश। आज दिन में किसी भी समय या शाम को सूर्यास्त के समय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और अगर हो सके तो संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय आपके मन की बेचैनी और रिश्तों की खटास को तुरंत दूर करेगा। तीसरा उपाय, पक्षियों की सेवा। लग्न में बैठे राहु को शांत रखने के लिए, ताकि आप गलत निर्णय न लें, आज अपनी छत पर या किसी खुले स्थान पर पक्षियों के लिए बाजरा या 7 प्रकार का अनाज डालें। जब पक्षी वो दाना चुगेंगे तो आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा। यह आजमाया हुआ उपाय है। दोस्तों, ज्योतिष एक टॉर्च की रोशनी की तरह है जो अंधेरे रास्ते में आपको गड्ढों से बचा सकती है, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। आज के दिन को एक उत्सव की तरह जिएं। अपनी वाणी में मिठास रखें, अपने कर्मों में ईमानदारी रखें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। मुझे उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह प्रयास, यह गहराई और यह मार्गदर्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। कमेंट में आज अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव लिखना न भूलें। इससे एक सकारात्मक समुदाय बनता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम यहां सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करते, हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नए नक्षत्र और नई संभावनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।